ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और सितंबर का माह है जो मैं बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग है। इस बार मैंने सोचा कि राशि के हिसाब से ना बता के आप लोगों को आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो मूलांक जिसको कहते हैं, इसके आधार पर आपको पूरे माह का राशिफल बताऊं। कई लोगों को ऐसी शिकायत है कि उनको अपना टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं मालूम है या कुछ और प्रॉब्लम है उसमें डिटेल में, तो ये राशिफल उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। बस आपको इसमें केवल डेट देखनी है, सितंबर माह में आपके कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ है, उसके आधार पे आप इसको देखिए और मेरे को बताइए। अगर ये वाला आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ज़्यादा अच्छी लगती है प्रेडिक्शन, तो आगे भी मैं कोशिश करूँगी और वीडियो डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाए जाएँ, और जो ग्रहों के जो बना रहे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने जो नया चैनल किया है, ना तो आपने उसको लाइक किया ना सब्सक्राइब किया है, और ऐसे लगता है कि शायद आपको पसंद नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी। अब सितंबर का महीना जो है उसकी थोड़ी सी ग्रह स्थिति बताना आवश्यक होती है, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी होती है वो उससे भी ग्रहों से कहीं ना कहीं संबंध होता ही है। तो अब सितंबर का कैसा रहने वाला है, सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बता देते हैं। ये सूर्य जो है अपनी हर महीने राशि, जैसे आपको पता ही है, बदलते रहते हैं, और ये सिंह राशि में 17 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में, तो जो सूर्य की जो राशि होगी वो दोनों ही स्थिति में अच्छी रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपको पता ही है कि हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, इसलिए उनका तो विशेष ये वो नहीं रहता है, मतलब आते जाते रहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलने से जल्दी प्रभाव आता है और चला भी जाता है। अब आ जाते हैं मंगल के लिए। मंगल जो है कन्या राशि में, अभी शत्रु राशि में चल रहे हैं, और 17 तारीख से फिर ये सूर्य का साथ इन्हें मिलेगा। तो ये मंगल का प्रभाव ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शत्रु राशि में है। उसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना के दिया है। अब उसके बाद आ जाते हैं बुध। बुध सिंह राशि में पूरी माह रहेंगे, और इसके बाद ये 15 तारीख से अस्त और मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का साथ कुछ समय के लिए इनको मिल जाएगा। और उसके बाद अगली जो बनती है बृहस्पति के लिए। बृहस्पति पूरे माह जैसे अभी चल रहे थे मेष राशि में वैसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ 4 सितंबर से ये बकरी हो जाएंगे, उसका प्रभाव अलग होगा। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र कर्क राशि में पूरी माह रहेंगे, ये भी 4 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। ये अच्छी सूचना है, क्योंकि शुभ ग्रह मार्गी और बकरी होते हैं, उनके उनके रिजल्ट में भिन्नता आती है। अब शनि के लिए आपको पता ही है, शनि कुंभ राशि में बकरी चल रहे हैं, वो तो अगले 2.5 वर्ष तक चलने वाले हैं। उसमें अभी केवल नक्षत्रों का परिवर्तन होगा, उसके लिए मैं आपको बताती रहूंगी। राहु मेष राशि में जैसे चल रहे थे और उसके नक्षत्र में जो थे अभी वैसे ही हैं, और केतु जो है वो तुला राशि में है। तो ये जो परिवर्तन है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं बताती जाऊंगी कि आपकी लॉर्डशिप, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किस ग्रह के साथ आपका मतलब स्वामित्व प्राप्त है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, या 19 और या 28 को हुआ है, तो ये नंबर 1 वाले कहलाते हैं। और 1 नंबर की जो लॉर्डशिप है वो किसके पास है, सूर्य के पास है। तो सूर्य अभी मैंने बताया कि दोनों स्थिति में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको पूरे माह जो बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस माह पावरफुल स्थिति में रहने के कारण सभी रुके हुए कार्य, विशेष तौर से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कोई कार्य है, उसमें बहुत सफलता दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार का भी आपको काफ़ी कुछ मुनाफा हो सकता है, उसमें उन्नति भी हो सकती है। कैरियर में भी काफ़ी बदलाव, और वो बदलाव पॉजिटिव रहने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। आपका जो है जो क्या नाम है, सूर्य प्रधान जो लोग होते हैं उनका स्वभाव थोड़ा सा तुनक मिजाज तेज होता है। बस आपके अपने रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए रिश्तों पे थोड़ा सा काम करना चाहिए आपको। अगर आपकी वाणी संयमित रहेगी तो आपके रिश्ते भी बैलेंस रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, और 22 सितंबर के बाद तो आपको अगर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलने वाली है। आपकी निर्णय क्षमता जो है वो बहुत कुशाग्र रहेगी, और उसके आधार पर आप हर कार्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। हेल्थ के लिए आप हेल्थ फिटनेस रहते ही हैं सूर्य प्रधान लोग, इसलिए उसमें हेल्थ में कोई परेशानी नहीं होगी। खाने पीने का अगर आप ध्यान रखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है।
ऐसे लोग जो सूर्य प्रधान होते हैं उनको एक बात का हमेशा जीवन भर ध्यान रखना है, 1 नंबर वालों को अर्ली मॉर्निंग उठना है, सूर्योदय के पहले उठना। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी हेल्थ भी जीवन भर आपको साथ देती रहेगी। अगर किसी भी तरह से कोर्ट केस वगैरह में इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्य की होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके लिए ये जो पूरा माह है बहुत ही सुखद है, और फिर भी कोई परेशानी है, सूर्य को अर्घ दें आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त आप हनुमान जी की शरण में भी जा सकते हैं। कुल मिला के है कि नंबर 1 वाले जो खुश हो जाएं, सितंबर का महीना उनके लिए काफ़ी कुछ सौगातें लेके आ रहा है। उसके बाद नंबर 2 के लिए आप कैसे पहचान करेंगे? अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को या 29 को हुआ है, आप मूलांक 2 के कहलाए। अब इसमें क्या है, आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, और कभी अच्छे ग्रह के साथ आके गजकेसरी योग भी बना लेते हैं, कभी राहु के साथ मिलके ग्रहण योग भी बनाते हैं। तो ये स्थिति जो है वो बहुत जल्दी बदलती है। लेकिन आप क्या है, बहुत संवेदनशील होते हैं और कल्पनाशील दुनिया आपकी होती है। ऐसे लोग जो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा भावुक स्वभाव के भी होते हैं। तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी निर्णय भावुकता आके ना लें, और अपने जो लाइफ पार्टनर हैं या जो सीनियर्स हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाला है। संतान सुख की कल्पना जिस आपने पाल रखी थी या प्लानिंग थी, मतलब तो वो प्लानिंग अब सक्सेस होने वाली है। जो योजनाएं पहले बनाई थी उनमें सफलता मिलेगी, और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहने वाली है। आपको बस कल्पना के बाहर आके जो भी कार्य करेंगे प्रैक्टिकली, उन सब में सफलता मिलने वाली है। निर्णय क्षमता आपकी ज़्यादा जो डगमगाती है, क्योंकि चंद्रमा प्रधान लोग जो है वो अनिर्णय की स्थिति में ज़्यादा रहते हैं। किसी से सलाह ले लें, विशेष तौर से ऐसे वेल विशर जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे सलाह लेके बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और लव बर्ड है, अगर आपका प्रेम संबंध कहीं चल रहा था तो विवाह में परिणित हो सकता है। 18 सितंबर के बाद ज़्यादा अच्छा समय है, उसके पहले थोड़ा सा आपको हेल्थ की परवाह करनी पड़ेगी, हेल्थ केयर की आवश्यकता है। और इसके इस महीने अगर आप कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके मतलब सफलता आपको मिल सकती है। घर में कोई नए मेहमान आता दिखाई दे रहा है और नया व्यापार की शुरुआत भी करेंगे, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि जरूर बदल लेते हैं, लेकिन ये स्थिति आपके लिए काफ़ी सुखद बनी हुई है। सितंबर का महीना फिर भी कोई परेशानी है, चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, माता की सेवा करें। चंद्रमा का सीधा संबंध माता से, और सूर्य का संबंध सीधा सीधा पिता से होता है। इसलिए माता पिता एक साक्षात चंद्रमा और सूर्य के रूप में होते हैं। उनकी सेवा करें, उनका अनादर तो भूल के भी ना करें, और शिव की आराधना भी आपके लिए सर्वोपरि होगी। अब नंबर 3 के लिए बता देते हैं। नंबर 3 कैसे आप समझेंगे? जैसे आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 को हुआ है, 21 को या 30 को हुआ है, तो आप नंबर 3 वाले कहलाते हैं। ये लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं, और इनके अंदर ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ आपकी जो नॉलेज है हर विषय में बहुत अच्छी देखी गई है 3 नंबर वालों की। इसलिए थोड़े से अहंकारी भी होते दिखाई दे रहे हैं। अब सितंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना किसका है? 9 मतलब जो है वो मंगल का नंबर होता है। तो बृहस्पति और मंगल की मित्रता भी है। दूसरे शब्दों में आपको छोटे-छोटे गेन होंगे। बड़े गेन की जो आपने पहले से कुछ प्लानिंग की थी उसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन छोटी-छोटी उपलब्धियों से आपका मन काफ़ी प्रसन्न होगा, और मोटिवेशन मिलेगा आपको आगे अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए। आपको क्या है, करियर में किसी भी तरह से वाद विवाद नहीं करना है। पूरे माह जो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का होगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हेल्थ में थोड़ी चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो अभी राहु के साथ हैं। थोड़ा सा प्रभाव तो रहने वाला है, एकदम से तो पूरी तरह से शुभ नहीं रहने वाला है। ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी सावधानी रखें। लेकिन व्यापारियों के लिए अच्छी सूचना है, नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं, नए रिश्ते की भी शुरुआत इस समय हो सकती है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवाएंगे ये, और उसके बाद फिर आपको सफलता मिलेगी। निर्णय क्षमता से हर कार्य की उपलब्धि के साथ साथ मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। कुल मिला के है कि संतान की तरफ से कोई अगर परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है, और फिर भी कोई परेशानी है तो विष्णु जी की शरण में जाएं,
और इसके अलावा जो बृहस्पति प्रधान नंबर होते हैं या राशियाँ होती हैं, उन्हें येलो रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और मैंने एक जो वीडियो बनाया है उसको भी देखिए नंबर के हिसाब से, फिर आपको बहुत सारी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4। नंबर 4 आपको कैसे देखना है, जैसे आपका जन्म अगर 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को या 31 को हुआ है, तो आप 4 नंबर के कहलाएंगे, मतलब मूलांक आपका 4 होगा। इसका संबंध मूलांक से है, केवल भाग्यांक से नहीं है। भाग्यांक के लिए अलग उसको कैलकुलेशन होती है। तो आपके राहु हैं, आपके जो स्वामी है राहु हैं। आपको पता ही होगा राहु के, शनि के, केतु के नाम से लोग कितना घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन ये जो ये माह है वो मंगल का माह है। तो ऐसा माना जाता है जो छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रह की एक विशेषता ये होती है राहु केतु की, जिस उसके साथ बैठते हैं ग्रह के साथ, उसके गुणधर्म में वृद्धि कर देते हैं, मतलब कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। और राहु की इस समय कहाँ है, मेष राशि में, मंगल की राशि में है। तो ये जो महीना है ये भी मंगल का है, तो आपके ऊपर मंगल की बहुत ज़्यादा इस समय प्रभाव दिखाई देगा। किस तरह से आपको व्यय इस समय ज़्यादा करना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से आपके इस माह थोड़ी सी व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी इस समय कहीं ना कहीं से आती दिखाई दे रही है। बहुत सारे पैसा भी कमाने वाले हैं। राहु जो है देते हैं तो छप्पर फाड़ के अचानक देते हैं, और मंगल के अगर उसमें आ रहे हैं माह में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, जो आपने सोच लिया था ये काम नहीं होगा, वो कार्य होने वाले हैं। धन से, मान से, सम्मान से। अगर आप सामाजिक कार्य करता है तो आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें भी आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी उन्नति हो सकती है। आपको बस एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई नया कार्य कर रहे हैं शुरुआत, तो पेपर की जो लिखा पड़ी है उस पर थोड़ा सा गौर करें, उस पर आंख बंद करके साइन ना करें, फिर नहीं तो हो सकता है कभी कभी इल्यूजन में डाल देते हैं राहु। आप कल्पना की दुनिया में इतना ले जाते हैं, इतना भ्रम पैदा कर देते हैं, जो बात जहाँ होती नहीं है आप उसको मान के बैठ जाते हैं। तो दस्तखत करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, तो भूमि वाहन का सुख भी इस समय मिल सकता है। आपकी हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप समाज में कहीं से जुड़ के कार्य करते हैं या राजनीति में जुड़ के कोई कार्य करते हैं, तो लोकप्रियता आपके पीछे पीछे दौड़ने वाली है। रिश्तों की मजबूती के लिए आपको थोड़ा सा उनसे व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड हो। उनसे अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे, नेगेटिविटी बिल्कुल आने ना दें अपने पास, जो कि राहु जो है वो समय अच्छी स्थिति में है वैसे तो देखा जाए, क्योंकि अभी गुरु के साथ है, और गुरु किसका भी थोड़ा सा प्रभाव रहने वाला है। ऐसे लोग जो गुरु प्रधान है, और अगर आपका नंबर 4 भी है, तो फिर इसमें क्या है कि गुरु का प्रभाव भी थोड़ा सा आपको बचाव करेगा। कुल मिला के ये समय श्रेष्ठ है। कैरियर में जो है वो उन्नति दिखाई दे रही है, नए नए संपर्क बनने वाले हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आपको वहाँ से भी लाभ होने वाला है। आपको बस थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा अभी हर एक राशि पे राहु का प्रभाव रहेगा, और राहु आपके स्वामी राशि है, तो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। ओम का जो है वो, केवल ओम का जो है एक अच्छा उच्चारण करें, कम से कम दिन में 5 मिनट तो करें, और जितना हो सके अगर एकाग्र कर पाएँ अपने मन को, तो जितना हो सके ओम का उच्चारण करके अपना जो मस्तिष्क है उसके जो मतलब उसमें कुछ जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो आपके लिए फिर समय अच्छा रहेगा, और फिर भी कोई परेशानी है तो शिव की आराधना कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है अगला नंबर जो बनता है वो है 5 नंबर। 5 नंबर की कैसे देखेंगे आप, अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है, 23 को हुआ है, तो फिर आप 5 नंबर वाले, मूल अंक 5 आपका कहलाने वाला है। आपका ये स्वामित्व किसके पास है, बुध के पास है। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, और वाक्पटुता, और आप में कहना चाहिए क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, अच्छे आलोचक भी होते हैं। और जहाँ तक हाजिर जवाबी में ऐसे लोगों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको पूरे माह पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि इस समय अगर बुध की स्थिति देखें तो ठीक ठीक चल रही है। और बुध व्यापार के लिए भी देखे जाते हैं, तो आपको व्यापार में
बहुत मतलब अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, उससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। विदेशों से जुड़ के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अगर कोई व्यापार कर रहे थे, उससे बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। आपके अगर कोई जॉब में है तो वर्क प्लेस में अच्छा तालमेल रहेगा, बहुत से आपकी सराहना होगी, और प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन के लिए कोशिश करें तो ये अच्छा समय है। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करना है। रिश्तों में आपका ठहराव आएगा, जो आपको ऐसा लगता था कि रिश्ता बचता है कि जाता है, रिश्तों में ठहराव के साथ साथ आपको उनके साथ जो व्यवहार अगर अच्छा रखते हैं तो मतलब हर तरह से आपको सपोर्ट मिलने वाला है परिवार का। नए अवसरों से लाभ होने वाला है। अगर आप पेट के या गैस से संबंधित या यूरिन से संबंधित पहले से कोई परेशानी लेके चल रहे थे, उसमें विशेष आवश्यकता है। इन्फेक्शन के लिए विशेष संभावना दिखाई दे रही है। इस समय स्टूडेंट की ग्रोथ का समय है, कंपटीशन में सफलता है। आपकी निर्णय क्षमता बहुत तेजी से आपको चारों तरफ आपकी ख्याति पहुंचाने वाली है। कुल मिला के है, हेल्थ के अलावा बाकी चीज़ों में आपको चारों तरफ से अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। और अगर आप कोई किसी और तरह से परेशान है तो आप गणेश जी की शरण में जाएं, गाय की सेवा करें, हर तरह से आपको परेशानी दूर होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर बनता है वो है नंबर 6। कैसे जानेंगे? अगर आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 को हुआ है या 24 को हुआ है, तो आप नंबर 6 मतलब मूलांक 6 वाले हुए। नंबर 6 प्यार का नंबर है, और ये कैसे होते हैं, काफ़ी आकर्षक इनका व्यक्तित्व होता है, शौकीन मिजाज होते हैं, और इसके अलावा इनकी समाज में इनकी ख्याति दूर दूर मतलब फैलती है। इनके मधुरता, इनके व्यवहार कुशलता की वजह से हेल्पफुल नेचर के भी होते हैं और प्रेमी होते हैं, मतलब हर किसी को प्यार करना ये सिखाते हैं। ये आपके लिए फिर हर कार्य में जो है समय जो आपने टारगेट निश्चित किए थे वो सब अचीवमेंट आपको मिलने वाले हैं। पर थोड़ा सा फोकस जरूर डगमगा जाता है, क्योंकि ये थोड़े से नेचर वाइज फ्लर्ट होते हैं, तो मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति इनका थोड़ा सा आसक्ति ज़्यादा रहती है। वहाँ आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी, विशेष तौर से स्पाउस के रिश्ते में। तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको एक साइड रिलेशन अगर आप चल रहा है तो वहाँ थोड़ा धैर्य रखें। अभी प्रपोजल थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़े। ट्रैवल के लिए उपयुक्त समय है। आप चाहें तो वहाँ पर अपना साठ काट करके धन मान सम्मान कमा सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट से जुड़िए व्यापार करते हैं, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा आपको क्या है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। और अगर आप अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, किसी व्यसन में नहीं पड़ते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नए अवसर की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ होगा, और इसके साथ साथ जीवन साथी से संबंधता बहुत अच्छी रहने वाली है। मधुर संबंध से आपका मनोरंजक समय व्यतीत होने वाला है। कोई भी परेशानी है तो आपको दुर्गा जी की शरण में जाएं, और स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। कोई नए कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो ये कलर यूज करेंगे तो सफलता मिलना तय है। उसके बाद जो अगला नंबर बनता है वो है नंबर 7। कैसे जानेंगे? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 नंबर है, 16 नंबर है या 25 है, तो ये आप 7 मूलांक वाले कहलाते हैं। ये केतु का नंबर है। आपको पता होगा कि ये जो वर्ष है ये केतु का ही वर्ष है। आपके लिए ये वर्ष पूरी तरह से हर तरह से नई नई अवसर की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, हेल्थ में अगर कोई परेशानी है तो आपके लिए हेल्थ की समस्याओं का हल होगा। और आपके लिए एक सबसे अच्छा पॉइंट जो है, आपकी अध्यात्म में रुचि थी, अगर पहले से आप इस स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्वमेंट था, तो इसमें नई उपलब्धियों की प्राप्ति दिखाई दे रही है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री वगैरह है। इस तरह से अगर आप व्यापार में पहले से आपकी इन्वॉल्वमेंट थी, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। ये अभी 2023 का पूरा वर्ष अच्छा है, और इस महीने वैसे तो मंगल का है ये, तो केतु भी कुछ कुछ ऐसे कहते हैं कि मंगल की तरह होते हैं केतु। कार्यस्थल में पूर्व में किया जो आपके प्रयास थे उसमें उपलब्धियां मिलने वाली हैं। स्टूडेंट के लिए मध्यम आय के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। जितना चाहें आप, जो जहाँ चाहें आपको एडमिशन मिल सकता है। चूंकि छाया ग्रह है मंगल की तरह, अगर ये गुणधर अपना लेते हैं तो आपके अंदर साहस, बहादुरी और आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 18 सितंबर के बाद तो आपकी नई नई सौगातें आपको प्राप्त होने वाली हैं। थोड़ा सा आपको क्या है
कि अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो केतु है इनके पास मस्तिष्क नहीं होता है, मंगल थोड़े उग्र होते हैं, तो मतलब किसी से भी गलत शब्द का इस्तेमाल करवा सकते हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कैरियर में अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे तो मन चाही जगह ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन भी हो सकता है। स्टूडेंट के लिए फोकस करने का समय है। इस समय आपके लिए अगर ईएनटी से कोई पहले से प्रॉब्लम थी हेल्थ में, उसमें कोई परेशानी होगी, लेकिन निकल आएंगे बाहर, आप चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी की शरण में जाएं और हो सके तो उनको लाल फूल अर्पित करें, और शनिवार को दान करना, ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ऐसा दान जो कि नीडी लोग हैं उनको खाने का दान करें कम से कम, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो नंबर बनता है, वो कौन सा, 8 नंबर है। 8 नंबर के नाम से ही लोग घबराते हैं। अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 को हुआ है या 26 को हुआ है तो मूल अंक 8 बनता है, और आपके स्वामी राशि शनि है, जो कि आपको पता है अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, वक्र हो गए हैं ये, तो अभी ये नवंबर तक वक्र रहने वाले हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में 8 नंबर बहुत अच्छा है। अगर शनि की आपके ऊपर अच्छी दृष्टि है, शनि आप पे मेहरबान है, तो आपके बराबर कोई धनी नहीं हो सकता है। ऐसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा धनवान लोग होते हैं मकर और कुंभ वाले राशि वाले, तो 8 नंबर वाले मतलब ये है कि 8 नंबर के लिए धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूर पड़ेगा। आपके लिए नए कार्य के लिए उपयुक्त समय है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बड़े ना करें, सोच समझ के करेंगे तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। निर्णय क्षमता आप में सूझबूझ जो आपकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि एक अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं 8 नंबर वाले। संघर्षों से इनको इतना संघर्ष मतलब इनके जीवन में इतने रहते हैं कि ये अपने आप को स्वयं इतना ढाल लेते हैं, जैसे कि सोना होता है वो आग में तप तप के बिल्कुल चमक जाता है, ठीक इस तरह से 8 नंबर वाले जो है वो दिखाई देते हैं। आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। इस समय गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रही थी तो उसमें आपकी प्रमोशन ड्यू था, या कहीं से पैसा रुका हुआ था कहीं, वो मिलने वाला है, क्योंकि शनि इतने खराब नहीं होते हैं। मैं एक बनाने वाली हूँ वीडियो, शनि मित्र है, शत्रु नहीं है। आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। नया प्रेम प्रसंग भी शामिल हो सकता है इस समय। आप चाहें तो उनको प्रपोजल देके विवाह में भी परिणित करने का समय है। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, उस समस्या का हल होगा। अगर संतान सुख की आप पहले से प्लानिंग थी, हो सकता है इस समय संतान की प्राप्ति हो। आपके लिए विदेशी यात्राएं जो है वो आपके लिए काफी सुखद रहने वाली हैं। हर तरह से स्पाउस जो है वो आपका सपोर्ट करेगा। उन पे बस आप क्रोध ना करें, उनकी भावना का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 8 नंबर वाले थोड़े से अगर अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं तो दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते हैं। उनसे ऐसी अपेक्षा ना रखें, और रखें भी तो थोड़े से प्रेममय व्यवहार से हर बात को समझाने की कोशिश करें, फिर आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप फिर भी परेशानी है तो शनि मंत्र करें, मेडिटेशन करें, स्काई ब्लू कलर का यूज़ करें किसी नए काम की शुरुआत करते समय, उससे क्लोथ इस्तेमाल करें, या रुमाल रख के अपने साथ चाहें। प्रतियोगिता में अगर हैं तो उसमें भी सफलता मिलने वाली है। उसके बाद लास्ट में जो बनता है 9 नंबर। 9 नंबर आपका अगर मूलांक है तो आपका जन्म किस तारीख का हुआ होगा, 9 तारीख का, 18 का या 27 का, ये नंबर 9 है। और इसके स्वामी राशि कौन है, मंगल है। ये संपूर्ण नंबर कहलाता है। मतलब आप देखिए 9 में कुछ भी जोड़ देंगे, उसकी फिर जुड़ के फिर वही 9 नंबर बनता है। उसका वीडियो मैंने अलग से भी बनाया है, इसमें मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आपको अगर ट्रैवल या टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, बहुत सारा धन कमाने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं आपके फेवर में है। नई नौकरी की तलाश थी, नौकरी की तलाश खत्म होने वाली है। अगर पुरानी नौकरी में प्रमोशन ड्यू था तो वो भी इस समय हो सकता है। फैमिली में तालमेल बना के चलना चाहिए, क्योंकि मंगल वाले लोग थोड़े से क्रोधी होते हैं। क्रोध में कुछ तो भी नहीं बोलना है, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं, विशेष तौर से स्पाउस से रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको किसी भी तरह से रिश्ते में मंगल के
है बहुत से रिश्तों के लिए माना जाता है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, फ्रेंड, आपके सबके लिए मंगल ही जिम्मेवार रहता है। किसी से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जो आपको उसको अगले आदमी को हर्ट करे। तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी है ये महीना। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, प्रतियोगिता में सफलता, अगर आपकी हेल्थ में कोई परेशानी थी तो वो भी अब दूर होने वाली है। हर तरह से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप क्रोध पे नियंत्रण रखें, गैर कानूनी कार्य ना करें, और अगर हेल्थ जैसे पहले से चली आ रही बीपी या शुगर जैसी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर अनदेखा ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, उपचार कराएं, फिर आपकी जो समस्या भी हल होगी, क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, जल्दी रिकवरी कर लेते हैं ये लोग। कुल मिला के है कि अगर आप हर तरह से अपना ध्यान रखेंगे तो ये माह आपके लिए भी सौगातें लेके आए हैं, क्योंकि ये माह भी मंगल का ही है। अगर देखा जाए तो 9 नंबर है ये, और ये आपके लिए काफ़ी सुखद सूचना लेके आ रहा है। फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं और अपने व्यवहार को सौम्य रखें और सॉफ्ट रखें। हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। और अगर आपको ये मतलब मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है नंबर के हिसाब से, तो मेरे को ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, और फिर भी मैं एक बार दोबारा राशि के अनुसार भी कोशिश करूँगी। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।